और जानना चाहता हूँ, ये सिस्टम क्या है? मतलब आधे कमेंट बॉक्स हर जगह पे सिस्टम नाम से भरे हुए होते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या सिस्टम सिस्टम? नहीं, सिस्टम एज सच कोई वो नहीं है कि इसका भाई कोई मीनिंग है, गूगल पे डालो कि सिस्टम का मीनिंग क्या है तो कुछ निकल के आएगा। हम लोगों ने जो बनाया था डेली लाइफ में, हम लोग यूज करते थे। बाहर भी एक हमारे बड़े भाई हैं, तो वो हर चीज में बोलते थे, हम कुछ भी करते थे कि सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तो वो मेरे लिए भी नया था। मैंने कहा अरे यार ये तो कूल साउंड कर रहा है, सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई अपना ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही हैं। कोई कुछ बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हम तो ऐसे हैं, हमारा तो सिस्टम है। और हम तो सिस्टम हैंग कर देते हैं, हम तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। ये तो फिर धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने कहा यार मजा आ रहा है इस वर्ड को बोलने में भी ना, और पब्लिक की जबान पे भी चढ़ गया, और पीछे से सिस्टम सिस्टम हो रही थी। तो वही है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि भाई सिस्टम इज लाइक दिस, सिस्टम इज लाइक जो तुम हो वो हो, और अपना ऐसा ही है, भाईचारा। अपना हाँ जी। अच्छा, भाईचारा, भाईचारा, यू गिव मी अ सेकंड लाइन, थैंक यू। ये भाईचारा ऑन टॉप, मैं ट्रॉफी छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एफर्ट ज्यादा हैं और तुम लोगों की जर्नी ज्यादा मेरे से तुमने जी है, मैं ट्रॉफी दे सकता हूँ। ये इतनी महानता कहाँ से आती है भाई? और ये नहीं, ये जेन्यून महानता है? बिल्कुल जेन्युइन महानता नहीं बोलूंगा इसको मैं। मतलब जहां से मैं आता हूँ, मेरा सर्कल ना काफी बड़ा है। मतलब मेरी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जिनमें मैं ऐसे चिल्ल मारता हूँ ज्यादा कि उनमें बैठता हूँ। मेरे भाई ज्यादा हैं, यार हम्म, दोस्त। हम्म, हम्म, तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है कि यार अपना भाई तो है, भाई के हम्म। लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो महानता नहीं मानूंगा उस चीज को। मैं बोलूंगा कि दिल से अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो मैं उसके लिए चीजें छोड़ भी सकता हूँ एक बारी को। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए उसको ना मिले, ऐसा नहीं, वो वाला फैक्टर खत्म हो गया। ऐसे कि अगर उसे मिल रहा है और वो डिजर्विंग था भी, तो मैं बहुत दिल से खुशी खुशी ले लो, भाई तो है, क्या बात हो गई, ऐसे। दैट्स इट, एब्सोल्युटली वेरी गुड। के आगे दुनिया और भी है, तुमने ये भी कहा था कि इसके बिल्कुल। आगे और भी दुनिया है, कि हम सिर्फ एक ट्रॉफी को लेकर के नहीं कर सकते। एंड यू ऑलवेज लाइक अभिषेक भी, के भाईचारा ऑन टॉप एंड दैट वाज ग्रेट। ये भी तुमने एक और सवाल मुझे अपनी बात में ही दिया, ये दिया कि मैं थोड़ा लड़कियों वड़कियों के साथ कम हूँ, शर्मीला सा हूँ। इतने शर्मीले कैसे हो? सामने से लड़कियां ऑफर कर रही हैं, बात करना चाहती हैं, तुम बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हो? ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खूब बात करी है, मैंने जिया से बातें करी हैं, मैंने मनीषा से भी। मतलब उसको थोड़ा, उसका वे अलग था बात करने का, बट जिया, उस उसका तो क्रेडिट जिया को जाता है कि जिया ने तुमसे बात कर ली है इतना सुनने के बाद भी। ये अच्छी लड़की है यार जिया भी ना। जिया से बात करी मैंने, पूजा जी से बात करी, वो भी लड़की हैं, वो कोई एज में बड़ी नहीं हुई, एज एज से बड़ी हैं, वैसे दिल से वो मेरे से भी छोटी हैं। तो वेरी गुड, बातें, वेरी गुड। या बातें करी हमने खूब। और मनीषा का वे थोड़ा अलग था। मतलब उस तरीके से ना, मैं मेरी रियल लाइफ में कोई करता नहीं मेरे साथ, मतलब इतना नहीं ऐसे। करता है, नहीं करता। हाँ, तो वो चीज मेरे लिए नई थी कि यार ये चलो ठीक भी है, बट उसको मैंने चीजें समझाई भी कि चल ये चीज तू कर ले, ये तेरा वे है, बट एक थोड़ा दायरा मेंटेन करके। वो फिजिकल वाली जो चीज है ना कि पकड़ लेना ये करना, तो हमारे में थोड़ा ऐसा है कि यार थोड़ा डिस्टेंस प्लीज। होता है, एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा, यहीं से एक और बात आती है। तुम शायद अगला क्वेश्चन मुझे खुद ही दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूँ पर सवाल तुम ही मुझे दे रहे हो कि मैं पूछ लूं? अगला ये सवाल है, ये भी सिस्टम भाई, सिस्टम। सिस्टम है। तो ये कि आपके फादर जब आए थे, और ही वॉज वेरी ग्राउंडेड मैन, प्रोफेसर साहब जब आए थे, तब उन्होंने मनीषा को एक तो वो एग्जाम्पल दिया था, लकड़ी और वो वाला हाँ चद्दर वाला। और साथ में उन्होंने ऐसा बार बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर करने की, आपकी टीम ने भी क्लियर किया था और आपके फादर ने भी क्लियर किया था, मीडिया पहुंची थी उन तक। ये एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, फूअड। फूअड मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें कर रही हो, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा उन्होंने मनीषा को कहा। इसको थोड़ा प्लीज बताओ मुझे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं। वो काफी इन चीजों में रहते हैं कि सब लोग थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा कोई मन में हेट लेके नहीं आया कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फूड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा कम हो जाए, फूहड़पना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे, ना कि टॉन्ट मार के कि इसको डेफिनेटली, थोड़ा कम डेफिनेटली, करो। जी। डेफिनेटली कुछ लोग चीजें पकड़ते हैं। मतलब मैं चाहता था आपसे ये सुनना, क्योंकि मैंने ये सेम चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ, कि यार ठीक है, बाहर आएंगे, मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे बेटा बात, बिल्कुल। घर आ जाना। आप उन्होंने इनवाइट भी किया, मगर वो होता है ना, फैंडम, फैंस है, प्यार है, तो जिसने जो पकड़ा, तो इस बात पे उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया था और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये बताया। अच्छा जैसे मनीषा, ओवरऑल, हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई
कि ये तो ऐसी ही है। अब उनके लिए तो ये सारी हम्म। चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है, लोग कम बात करना ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की, रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार हम रिश्ता लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, तो वो उनके लिए थोड़ा वैसा कि यार ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है, तो वो चीज उन्होंने समझाई उनको। जी। डेफिनेटली डेफिनेटली, और वो बात बहुत बाद में और भी बहुत सारी चीजों में वो एक्सेप्ट बेचारे न चाहते हुए भी कर भी रहे थे। हाँ ठीक है बेटा, घर आ के बात करेंगे, घर आ के बात करेंगे। करेक्ट। वो चीज भी देखी थी। अच्छा, घर का कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो दिन रात को नींद भी आने में मुश्किल, या फिर ऐसा लगना कि अलग जगह पे आ गया हूँ, तो ममाज बॉय हो, तुमने बार बार बोला मोटू पतलू, हमने सब देखा। तो हाँ, तो घर का स्टार्टिंग के दिन कैसे थे, और ऐसा टिपिकल मूवमेंट जिस पे आके लगा था कि यार मैं शायद गलत आ गया, या फिर मैं क्यों आ गया, काइंड ऑफ। मेरे साथ ऐसा होता था पहले कि मैं जैसे कोई स्टेज पे मुझे बुला लिया कि आपको इधर आना है किसी, तो मेरे को ना काफी नर्वसनेस होती थी कि पेट में दर्द हो जाता था कि अरे यार मैं वहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कभी ए, मैं कुछ बोलूं और पब्लिक ताली ना मारे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो एक नर्वसनेस ना मेरे अंदर रहती थी। बट आप मानोगे नहीं, खूब बड़ा शो है बिग बॉस, इसके लिए मुझे ज्यादा नर्वस होना चाहिए था, बट मैं नर्वस हुआ नहीं स्टार्टिंग वाले दिन में। आशिका एक बारी को हो रही थी, मैं नहीं हुआ, मैं हो रहा हूं अंदर से बिल्कुल बेशरम किया, अरे क्या बात होगी, घर ही तो है। और मेरा जो स्केड्यूल था ना वो उल्टा था बाहर। मैं रात को जागता था और दिन में पूरा सोता था, तो वो मैं सोच के आया, मैंने कहा यार यहाँ तो नहीं बनेगी ये बात, क्योंकि यहाँ तो रात को सोना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। बट पहले ही दिन नींद आ गई, लाइट बंद, सब सोने चले गए, मैंने कहा यार अब मैं सिर कहाँ मारूं, तो मैं भी सो गया और नींद भी आ गई। फिर पहले दिन से ही ठीक हो गया मेरा, कुछ वैसा नहीं लगा मुझे कि यार कहाँ ये वो, सही था। मत बट तो मम्मी की मतलब याद जो आई। मतलब हम्म, कुदरत भी साथ जा रही थी जीत की तरफ, मतलब पहले दिन नींद भी आने लग गई, स्केड्यूल भी उल्टे सीधे हो गए। नहीं जीत की तरफ नहीं, ऐसे कि यार अब कहीं आ रखे हैं तो उसको ढंग से जिए, मतलब अपने दिन काटने नहीं है, दिन जीने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मम्मी के बारे में कुछ कह रहे थे, हाँ। मम्मी के बिना तो मैं बहुत कम रहा हूँ, मतलब अगर कभी ट्रिप पे भी जाता हूँ तो कांटेक्ट में रहती है क्योंकि फोन रहता है। अब मैं रात को जैसे लेट हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी रात को उठ के 2-3 बजे भी खाना बनाती है, गरम गरम खाना, वो चाहती नहीं कि मैं बासा खाना खाऊं, तो रात को उठती हैं खाना बनाती हैं। तो मैं काफी ज्यादा वो हूँ कि यार मेरी मम्मी सही रहे बस। बहुत याद आती थी मेरे को रात को सोच के ना कि यार मेरी मम्मी क्या कर रही होगी इस टाइम, क्योंकि वो थाईलैंड गई थी, मेरी जो दूसरी फैमिली है, मेरी बहन वहां पे रहती है हम्म। जीजू के साथ। हम्म। वहां हम्म। से भी 4 दिन में वापस आ गई, उनका 10 दिन का ट्रिप था। 4 दिन भी नहीं रह पाई, कह रही मुझे याद आ रही है, मैं वापस जा रही हूँ, मेरे खांसी हो गई थी इतनी छोटी सी बात पे, वो वापस आ गई। तो मुझे लगा कि अब इतने दिन में रहूंगा, कैसे रहेगी। तो काफी चीजें मिक्सअप हो गया ना, और दिमाग में चलता था मेरे सारे टाइम कि यार मेरी मम्मी ठीक होगी, रो तो नहीं रही होगी, वो चीजें थी। डेफिनेटली जियो सिनेमा को थैंक्स। और जियो सिनेमा के ऊपर तो आप देखो कंटिन्यूसली, मतलब आप हम्म। लोगों ने क्या माहौल बना के रखा, मजा आ गया। मतलब डे वन पुनीत की एंट्री से लेकर के टिल दी एंड लोगों ने अपनी आंखों के नीचे काले घेरे कर लिए, आप ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूस जो इन योर लैंग्वेज सिस्टम पे सिस्टम किया है वो बहुत जबरदस्त था। तो सिस्टम से हम सलमान सर की तरफ चलते हैं। सलमान सर से मिलकर के कैसा लग रहा था, और कैसा सामने से, मतलब और ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन वीकेंड का वार ऑल्सो। पहली बार मैं भी ऐसे, हाँ हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर दूसरे अगले हफ्ते मेरे ऊपर ही वार हो गया, जो इंसिडेंट हुआ था बेबिका वाला मेरा, उस पे उन्होंने समझाया, उन्होंने तब भी नहीं डांटा। उनकी थोड़ी टोन ऐसी रहती है कि समझाने वाली, एज अ बिग ब्रदर उन्होंने समझाया और मैं समझा भी। बट जब ग्रैंड फिनाले में वो आए, मैंने पहली बार ही देखा कि अच्छा, मैं ऐसे होता ना भाई टीवी में सलमान खान ऐसा दिखता है असली में, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एटीट्यूड होगा बहुत ज्यादा, कभी कुछ कह दे कि अरे क्या है तुझे, ये उल्टा सीधा कुछ बोल दे, बट बहुत हम्बल। उन्होंने बल्कि अपनी वो बताई, उनके जैसे डेंगू हो रखा था, वो अपना बता रहे थे कि मैं शूट कर रहा था यार ऐसे, वो वहां पे डेंगू हो गया मेरे। बहुत काम, बहुत ज्यादा हम्बल, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगने दिया कि भाई हम अलग हैं उनसे। उन्होंने बहुत कंफर्ट करा, जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने यहाँ पे रख दिया था लास्ट में कि भाई धड़कन तेज हो रही है, थोड़ा जल्दी कर दो इस रिजल्ट को, हमें फ्री कर दो। तो तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिल तो है तेरे पास। तो काफी चिल लगे मुझे वो, मतलब बीमार होने के बाद भी इतने चिल, तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस वो। नहीं, डेफिनेटली सलमान सर एक ग्रेट मेंटोर हैं। जब वो सामने हमारे आते हैं, अपन से जिस तरह बात करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो जो इतनी बड़ी करियर की एक दूरी है वो है ही नहीं शायद, क्योंकि वो बिल्कुल। इतना नॉर्मली आपसे बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ, तो शायद ये भी एक कंटेस्टेंट है, उस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं महसूस करा रहे हैं। वो एक चीज बहुत जबरदस्त वाली दिखती है।
ऐसे ऐसे कौन से रिश्ते हैं घर के अंदर जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इनकी वजह से बहुत स्ट्रेंथ थी, इनकी वजह से मैं बहुत अच्छा गेम के अंदर था, ये थे इसलिए मेरी जर्नी और आसान थी इनकी वजह से? पहले 10-15 दिन तो मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ नहीं आया कि गेम क्या है। मतलब सब लोग ऐसे बात करते थे ना कि यार बिग बॉस में ये इस हिसाब से, ये उस हिसाब से। मैं बैठा सोचता रहता, मैंने कि यार इसमें कुछ करना होता है क्या? मतलब सब लोग एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहा है। वो मैंने बीच में चीज पूछी भी कि ओपिनियन यार कहाँ देना, कोई जगह है क्या खड़े होके ओपिनियन देना जिधर? क्योंकि मैं, अगर मेरा पचड़ा नहीं है तो मैं तो पढ़ता नहीं उसमें, मुझे क्या लेना देना, दो आदमी लड़ रहे हैं तो। बट हम्म। उन्होंने समझाया कि नहीं भाई, अगर ऐसा मुद्दा हो तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं कहा ये तो साड़ा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना हम चुगली चट्टों में, ना किसी चीज में कि भाई ना किसी को समझाएं। अगर कोई खुद पूछ रहा है हमसे तो भाई आके समझा देंगे। तो स्ट्रेंथ तो ऐसे नहीं, बट अभिषेक था, मनीषा थी, इनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था। पूजा जी थी, उनके साथ मेरा स्टोरी टाइम चलता था। वो अपनी स्टोरी सुनाती, मैं अपनी स्टोरी सुनाता, अपनी जो मेरी आप बीती हैं। तो वही था। और बेबिका से थोड़ा बहुत मजाक करके उसकी थोड़े थोड़े पॉइंट मार देता, उसको समझ भी नहीं आती थी तो और मजा आता था। हम्म। ये शॉल पहन के घूमने का, आपको शॉल बिग बॉस ने भी दिलवाई, पूजा जी की भी एक शॉल तुम्हारे पास थी, ये मतलब एक जो विलेजीज होते हैं उनकी तरह एकदम ये 50s वाले अंकल्स की तरह पहन के घूमना, ये अंकल क्या, की ये क्यों? मैं मैं घर पे तुम पहनता था जवान मतलब। हो, तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं बाहर, तुम लड़कियों को की तरफ भाव नहीं दे रहे, बाहर तुम्हारी इतनी बातें चल रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता कि सिर्फ बूढ़े बड़े ही पहनते हैं शॉल वॉल, ऐसा नहीं है। मैं घर पे भी ऐसा ही हूँ, अगर कोई दे दे मुझे शॉल दे दे। बल्कि पूजा जी का शॉल तो मुझे ज्यादा पसंद आ गया था पहले दिन ही। मैंने कि ये शॉल तो अपने पे रखूंगा। एक एक इंसिडेंस है, मतलब बहुत बढ़िया जेस्चर था पूजा जी का तुम्हारे लिए, कि बेबिका ने जाकर के बोला कि एल्विश तुमसे वो शॉल मंगा रही है, शॉल दे दो। और हाँ। तुमने दे भी दी, भाई पूजा जी मंगा रही है दे दो, ये अगले की चीज है। तो पूजा जी ने कहा मैंने तुमको कहा शॉल देने को, मैंने नहीं बोला ना। और बेबिका जाओ उसको वापस देकर आओ, फिर तुमने वापस वो शॉल ली। मतलब है ना, एक बहुत प्यारी केमिस्ट्री आप दोनों लोगों की, नो डाउट